सभी भगवान के स्वरूप हैं। इसी भाव से आप सभी को मेरा सभक्ति नमस्कार। प्यारे भक्तों, भगवान साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम एक ही हैं। जैसे भगवान हुए प्रेमास्पद, भक्त हुए प्रेमी और उनका परस्पर का जो संबंध है वह है प्रेम। यहाँ प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद तीन हुए। स्वरूप से तीन होते हुए भी वास्तव में तीनों एक ही हैं और तीनों ही चिन्मय हैं। चिन्मय प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। हम लोगों का जो परस्पर का प्रेम है वह उसी का प्रतिबिंब है। जैसे आकाश में चंद्रमा है और आईने में उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो वह प्रतिबिंब चंद्रमा से ही है। सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो वह भी एक चंद्रमा का ही स्वरूप है। उसका आधार जो है वह असली चंद्रमा है। इसी प्रकार संसार का परस्पर का प्रेम उस परमात्मा के स्वरूप भूत प्रेम का प्रतिबिंब है, किंतु उसका मूल कारण परमात्मा ही है। परमात्मा चेतन है, उसका स्वरूप चेतन है और यह लौकिक प्रेम जड़ है। किंतु यह भगवान के उद्देश्य से हो, भगवान के लिए हो, निष्काम भाव से हो, भगवान की प्राप्ति के लिए या भगवान में प्रेम होने के लिए हो या भगवान के आज्ञा पालन के लिए हो, तो जड़ होते हुए भी वह प्रेम चिन्मय है और भगवान में है। इसलिए हम लोगों को परस्पर में खूब प्रेम बढ़ाना चाहिए। स्त्री का अपने पुत्र में, मनुष्य का धन में, कुटुंब में, अपने शरीर में जो प्रेम है वह प्रेम नहीं, वह तो आसक्ति है। जो हेतु को लेकर प्रेम है वह तो प्रेम नहीं, आसक्ति है। या यूं कहो वह काम है, उसका जो फल है वह भगवत प्राप्ति नहीं है। स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा में जो प्रीत है, आसक्ति है, वह बंधन कारक है। वह तो हमारे लिए बहुत खतरे की चीज है। उसको तो हटाने की आवश्यकता है। वास्तव में उसे प्रेम न कह करके उसे आसक्ति या काम कहा जाए तो ठीक है। किंतु जो निष्काम प्रेम है, हेतु रहित प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है, वह दूसरे व्यक्ति में हो तो भी वह होगा भगवान में ही। सब में भगवान विराजमान हैं। इस भाव से किसी से भी प्रेम करना भगवान से प्रेम करना है। प्रिय साधकों, भगवान का जो प्रेम है वह तो संसार से मुक्ति देने वाला है, संसार से उद्धार करने वाला है और संसार के विषय भोगों के उद्देश्य से या किसी कामना को लेकर या स्वार्थ को लेकर, आसक्ति को लेकर जो एक प्रकार का मोह जनित प्रेम है वह कथन मात्र का प्रेम है। वह मनुष्य का पतन करने वाला है, उससे दूर रहना चाहिए। अतः मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा को ठुकराकर निष्काम भाव से आपस में खूब प्रेम करना चाहिए। किंतु यदि प्रेम की जगह एक दूसरे के साथ में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य या वैर हो तो यह सब प्रकार से खतरनाक चीज है। यह आत्मा के लिए हानिकर है। इसीलिए भगवान ने कहा है गीता जी 11:55, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे पांडव, जो सारे भूतों में बैर भाव से रहित है वह पुरुष ही मुझे प्राप्त होता है। सारे संसार के साथ प्रेम हो किंतु एक के साथ भी वैर हो, द्वेष हो तो उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसे समझने के लिए बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। मान लो एक भाई मेरे सारे शरीर की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं, किंतु एक अंगुली में कपड़ा लपेटकर केरोसिन डालकर उसमें आग लगाते हैं, तो क्या मैं उन पर खुश होऊंगा? मैं कहूँगा तू क्या करता है? वह तो बोलेगा मैं रोशनी करता हूँ। आप तो महात्मा हैं, आपका क्या है? हम तो आपको पूजते हैं, नमस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। मात्र एक अंगुली को केरोसिन में भिगोकर थोड़ी रोशनी करते हैं तो हम यही कहेंगे कि हम नहीं चाहते तुम्हारी पूजा को। इसी प्रकार सारी दुनिया के साथ प्रेम हो और एक के साथ में आपका वैर या द्वेष हो तो आपके लिए वह कलंक है। भगवान आपको नहीं मिल सकते। इसलिए सबके साथ में निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए, या न किसी से प्रेम न किसी से द्वेष, अथवा सबकी आत्मा ही परमात्मा है, इस प्रकार समझकर सबसे प्रेम करना चाहिए। यह बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। एक और महत्वपूर्ण बात है,
मान लीजिए मैंने आपका अपराध कर दिया, आपको मारपीट दिया, आपको गालियां दी और आपने मेरे ऊपर दावा कर दिया। हाकिम से हमारी बहुत दोस्ती है। उसने पूछा, क्यों भैया, तुमने मारपीट की, गालियां दी? मैंने कहा, सच्ची बात तो यही है, परंतु आपको एकांत में कहता हूँ, आपको माफ़ करना पड़ेगा। हाकिम ने कहा कि मेरे बाप की सामर्थ्य नहीं कि मैं माफ़ कर दूं। जो न्यायप्रिय हाकिम होगा वह तो कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर मैंने पूछा, और कोई उपाय है? हाकिम ने कहा, है। जाओ, जिसका तुमने अपराध किया है, यदि वह राजीनामा पेश कर दे तो हम तुम्हारे अपराध को माफ़ कर सकते हैं। हमारा भी अधिकार है माफ़ करना न करना, किंतु जिसका तुमने अपराध किया है वह स्वयं एक प्रकार से यह अर्जी पेश कर देवे कि हम दोनों खुश हो गए और हम अपना दावा उठा लेते हैं, तो राजीनामा पेश करने पर हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। उसे स्वीकार करना न करना हमारे हाथ की बात है, इतना हम कर सकते हैं। तो ख्याल यह रखना चाहिए कि हमने आपका अपराध कर दिया तो संसार में हमको अन्य कोई भी माफ़ नहीं कर सकता, न इस लोक में न परलोक में। इस लोक में राजा, महाराजा या हाकिम कभी माफ़ नहीं कर सकता। परलोक में यमराज की भी सामर्थ्य नहीं कि वह माफ़ कर सके, किंतु एक साधारण आदमी जिसका हमने अपराध किया है वह माफ़ कर सकता है। यदि वह माफ़ कर दे तो कोई भी हमें दंड नहीं दे सकता। इससे हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हो जावे तो उससे जाकर अपना अपराध माफ़ करा लेवे। आगे मामला बढ़ गया इस गवर्नमेंट के यहाँ तो भी मुश्किल है, और लंबा मामला भगवान के यहाँ बढ़ जावे तो और भी मुश्किल, पर यहाँ तो मामूली सी बात है। इसलिए सभी भक्तों से यही कहना है कि आप लोगों का किसी से भी किंचन मात्र भी वैमनस्य हो जावे, राग द्वेष हो जावे, तो उसी समय उससे माफ़ी मांगकर वहीं मामला ख़त्म कर देना चाहिए। यह बात बहुत ही दामी है। स्त्रियों में परस्पर में कलह हो जावे, लड़ाई झगड़ा हो जावे, और उन दोनों के बीच में जो बर्दाश्त करे, जो गम खाए, वह उन दोनों में श्रेष्ठ है। जिससे अपराध हो गया है वह अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करे तो वह भी श्रेष्ठ है, और अपराध तो दूसरी स्त्री का हो और क्षमा प्रार्थना दूसरी स्त्री करे, अर्थात अपराध तो हुआ मेरा और क्षमा प्रार्थना कर रहे हो आप, तो आपका बहुत उच्च कोटि का महत्व है। इसलिए ज़्यादा महत्व है कि बिना अपराध हुए आप माफ़ी मांगें और परस्पर में वैमनस्यता नहीं रखें। यह बात भगवान के यहाँ बहुत ऊंची है। प्रिय साधकों, इस वीडियो में इतना ही। भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, इससे संबंधित ये दुर्लभ वचन हैं परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज के, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है कि प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।